नमस्ते। एस राजवंश 681 इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मुझे गर्व हो रहा है, आनंद हो रहा है एक कविता पुस्तक करते हुए। अब तक डॉक्टर ज्ञानराज राजवंश जी की मैंने काफ़ी कविताएं आपके सामने प्रस्तुत की। मेरे जो मझले भाई साहब है उज्ज्वल राजवंश, वो भी कुछ कविताएं लिखने लगे और उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले एक कविता भेज दी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी। और मैंने उनको पूछा, ये कब से आपको भी चस्का लगा कि कविता लिखने का? तो उन्होंने कहा, दादा मैं कभी कभी लिख लेता हूँ। जो कभी कभी लिखते हैं, जो मन से लिखते हैं, वो बहुत ही अच्छा लिखा जाता है। लिखना, व्यक्त होना, ये हमारा जो हमारा अधिकार है। मैंने भी जो यूट्यूब चैनल जो खोला है, अभी आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसी के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोगों के साथ संवाद कर लूँ, कुछ प्रकट हो जाओ, मन की जो बातें शेयर करूँ, इसीलिए तो मैंने ये चैनल शुरू कर दिया है। और बड़े अच्छा लगता है कि सब जगह से मुझे अच्छे अच्छे स्नेह मिलता है, लोगों का प्यार मिलता है। रसिक लोग अच्छे अच्छे लिखते हैं, मेरे बारे में बात करते हैं, अच्छा लगता है। देखिए, कलाकार को जो होता है उसको तालियों की गूंज चाहिए होती है, और यही कलाकार की दिल की ख्वाहिश रहती है कि मेरी जो भी रचना है, जो भी कलाकृति है, वो मेरे दर्शकों के पास तक पहुंच जाए, और इसी में इसको संतुष्टि मिलती रहती है। तो उज्ज्वल राजवन जी, ये मेरे मझले भाई हैं, उन्होंने हौसलों की दस्तक, बड़ा सटीक टाइटल दिया है कविता को उन्होंने। हौसलों की दस्तक। आदमी का जो जीवन है बड़ा संघर्ष से भरा हुआ है, और अच्छे आदमी का तो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष से भरा हुआ है। ये क्यों, किस लिए, ये इसके बारे में हम लोग नहीं पूछ सकते। जो नीति होती है वो बाजार से घुमा के ही लाती है आपको, उसको अच्छा लगता है ये सब चीज़ करने में। और जो आदमी इस संघर्षमय जीवन को जब चलते हुए कुछ चीज़ें वो जो व्यक्त होता है, उसी का ये कविता है, हौसलों की दस्तक। कवि ने लिखा है, जो टूटे पंखों से भी उड़ना जानते हैं। देखिए, अच्छे पंखों तो उड़ना बड़ा आसान ही है। कवि लिखते हैं, जो टूटे पंखों से भी उड़ना जानते हैं, जो कांटों भरी राहों में मुस्कुराना जानते हैं। देखिए, राह कैसे ही मिले, जीवन में तो चलना ही है, और चलते वक्त रोते जाना है या मुस्कुराते जाना है, ये अपने हाथ में है। इसलिए कवि ने लिखा है, जो टूटे पंखों से भी उड़ना जानते हैं, जो कांटों भरी राहों में मुस्कुराना जानते हैं। बड़ी मार्मिक बात कही उन्होंने, जो कांटों भरी राहों में मुस्कुराना जानते हैं। आगे कोई लिखते हैं, जो डर की दीवारों का धैर्य से गिराते हैं, जो डर की दीवारों को धैर्य से गिराते हैं, जो गिरकर भी हर बार संभल जाते हैं। आदमी को हमेशा एक भय रहता है, डर रहता है, कल क्या होगा। यह मन बड़ा विचलित रहता है इस सवाल से कि कल क्या होगा। वो हमेशा कल के बारे में सोचता है, आज के बारे में, अभी के बारे में, इस पल के बारे में नहीं सोचता है। और वो जो घटना होने वाली है उसको सोच के आज दुखी हो जाता है। कल क्या होने वाला है, कल क्या आने वाला है, किसी को मालूम नहीं है। ये अपने हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है। अच्छा आएगा तो भी स्वीकारना पड़ेगा, बुरा आया तो भी स्वीकारना पड़ेगा। अपने हाथ में स्वीकार के आगे चलना, इतना ही अपने हाथ में। तो कवि लिखते हैं कि जो डर की दीवारों को धैर्य से गिराते हैं, जो गिरकर भी हर बार संभल जाते हैं। गिरना, संभलना, चलना, यही तो जीवन है। जीवन में गिरने के बाद
वहाँ पे बैठना नहीं है, संभलना है, मानना है, एक्सेप्ट करना है और फिर आगे जाना है। स्वीकृति बहुत महत्वपूर्ण है और स्वीकृति करके ही तो आगे जाना है। जो अंधेरी रातों में दीपक जलाते हैं, चारों तरफ जब अंधेरा होता है, जो अपने हाथ में जो दीपक होता है उसका मायना बहुत ही रहता है जिंदगी में। वही रास्ता दिखाता है, वही उजाला अपने को आगे चलने के लिए प्रेरित करता है। जो अंधेरी रातों में दीपक जलाते हैं, जो धुंध के पार भी सितारे पाते हैं। जो धुंधला सा हुआ पूरा दिख रहा है, क्योंकि ऐसी टाइम ऐसा ही होता है, कुछ नहीं दिखाई देता, आदमी पूरा भ्रमित हो जाता है, क्या करे, ये करे, वो न करे, पूरा अंधेरा छा जाता है। इसलिए कवि ने लिखा है, जो अंधेरी रातों में दीपक जलाते हैं, जो धुंध के पार भी सितारे पाते हैं। वही लोग जो अगर दीपक जलाए वही उनको सितारे दिखने वाले हैं। आगे चल के रास्ता मिलने वाला है, उजाला मिलने वाला है, अच्छा यश मिलने वाला है। यही कवि कवि बोलते हैं। देखिए, यही ये बड़े आध्यात्मिक कविता लगती है मुझे, और इसमें एक पॉजिटिव सोच, सकारात्मकता लेके कवि चल रहे हैं कि जीवन तो ऐसा है ही, ऐसा ही रहने वाला है, उसको जीना कैसे है, आगे बढ़ना कैसे है, इसमें अपने को हौसला कैसे रखना है। तो आगे लिखा उन्होंने, जो जो तूफानों को इंद्रधनुष बनाते हैं। देखिए क्या मायने लिखा है उन्होंने, जो तूफानों को इंद्रधनुष बनाते हैं, जो बिखरे उजालों में भी सफल हो जाते हैं। जो तूफानों को इंद्रधनुष बनाते हैं, जो बिखरे उजालों में भी सफल हो जाते हैं। जो तूफानों को इंद्रधनुष बांध के चलते हैं, वही आदमी सफल हो जाते हैं। बिखरे उजालों को भी वो सफलता में कन्वर्ट करते हैं, उनको परिवर्तित करते हैं। जो भी निगेटिव यानी जो नकारात्मकता है उसको सकारात्मक में बदलना ही जिंदगी है। सबसे बड़ी बात यही आध्यात्मिक है। यही आध्यात्मिक लोग बताएंगे आपको, जीवन ऐसा ही है, कुछ अलग नहीं है। सारे ग्रंथ यही बताते हैं। जो भी मनुष्य जन्म हुआ है उसका इस धरती पे, उसको सुख और दुख बाय डिफॉल्ट यानी कि दोनों एक साथ में आए हुए हैं। अगर सुख मिला है तो दुख भी है उसके साथ है। तो किस तरह से उसको उस पर मैनेज करना है, आगे जाना है, तो उसके बारे में उस पर मार्गक्रमण करना है, ये कवि लिखते हैं। जो तूफानों को इंद्रधनुष बनाते हैं, जो बिखरे उजालों में भी सफल हो जाते हैं। और सवाल, आखिर सवाल तो बहुत होते भाई, जिंदगी यानी क्या सवाल है। 101 सवाल आपके मन में आते रहेंगे, ये कैसा, वो कैसा, ये है, वो नहीं, ये क्यों है, ये क्यों नहीं है, इसके बारे में क्या ख्याल है। ऐसे बहुत से सवाल मन में आते रहते हैं, जो करोड़ों सवालों में खुद का जवाब बनाते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात उन्हें देखिए, इतने सारे सवालों के बावजूद भी जो अपना जवाब ढूंढ लेते, अपना जवाब बना लेते, अपना रास्ता बनाते, वही सफल इंसान कहलाते हैं। जो करोड़ों सवालों में खुद का जवाब बनाते हैं, वही कामयाबी के दरवाजे खोल जाते हैं। जो इंसान सारे सवालों में जवाब ढूंढ लेता है, वो ही कामयाबी के दरवाजे खोल जाते हैं। उसी को कामयाबी का दरवाजा मिलता है। ये नीति ने ऐसे ही रखा है, यही इसकी विशेषता है। आपके सामने बहुत से क्वेश्चन आएंगे, पजल्स आएंगी, यही तो है। इसी से एक एक सॉल्व करके आगे जाना है। ये टास्क होता है, ये गेम है। जीवन दूसरा क्या है, गेम है। इसको आपको ऐसे ही जीना पड़ेगा। ये कि अपने हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ गेम खेलना अपने हाथ में। वो आनंदपूर्ण से खेलना है, या दुख से खेलना है, या रोते रहना है, या हंस कर आगे जाना है, ये अपने हाथ में है। इसलिए कवि लिखते हैं, जो करोड़ों सवाल में खुद का जवाब बनाते हैं, वही कामयाबी के दरवाजे खोल जाते हैं। आगे जो कंक्लूजन में उन्होंने लिखा है, हौसलों की ताकत पहचाना, अपना मार्ग बना ले। हौसलों की ताकत पहचान, को पहचान ले,
तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर क्या है। बड़ी आध्यात्मिक बात है ये। अंदर झाँक ले, हमेशा सारे धर्म, सारे लोग यही कहते हैं, बड़े लोग, कि अंदर झाँक लो। और कवि भी कहते हैं, हौसले की ताकत पहचान, खुद को पहचान, हौसले की ताकत पहचान, अपना मार्ग बना ले। देखिए कितनी सटीक बात लिखी है। हौसलों की ताकत पहचान, अपना मार्ग बना ले, यही तेरा कर्म है, कर्म करते जा, सफलता तुझे ही होना है। यही तेरा कर्म है, कर्म करते जा, सफल तुझे ही होना है। कितना विश्वास है इसमें। जो अच्छे कर्म करेगा, एक ना एक दिन उसको अच्छा मुकाम मिलेगा ही मिलेगा। अच्छे आदमी को बहुत तकलीफें होती है, और इस तकलीफों से जो उभर के निकलता है, जैसे आग से तक पे जो सोना निकलता है, वो सोना 24 कैरेट्स बोलते हैं उसको, वो सोना होता है जो बाजार में हर जगह चलता है। वो सिक्का, वो सिक्का हर जगह चलता है, क्योंकि वो सब तप गया है। अनेक जो डिफिकल्टी जो है, जो निगेटिव है, उसमें से निकल के वो पॉजिटिव की तरफ आ गया है, सकारात्मक पहलू में आ गया है। वही आगे चलता है, उसको ही दुनिया सलाम करता है। इसलिए कवि ने लिखा है कि ये जो बातें कवि ने जो अपने सामने पसंद की, बहुत जबरदस्त। हौसले की ताकत पहचान, अपना मार्ग बना ले, यही तेरा कर्म है, कर्म करते जा, सफल तुझे ही होना है। तुझे सफल होना ही है। अंतिम तेरा ध्येय सफलता है, इसलिए तुझे सफल होकर आगे चलना है, मार्गक्रमण करना है। कि भयभीत ना हो तू, भयभीत ना हो तू, पथ न छोड़ तू, तुझे आगे सफल होना ही है। बहुत ही मीनिंगफुल की ये कविता है। इससे मोटिवेशन मिलता है, आदमी को कुछ सोचने पे मजबूर करता है। हौसलों की दस्तक। मैं चाहता हूँ कि मेरे तमाम जो रसिक है, मेरे जो चाहने वाले हैं, सुनने वाले हैं, वो इस कविता का आनंद लें, और इस आनंद को आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये आनंद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। इसी उम्मीद से मैं ये यूट्यूब का आज का जो ये एपिसोड है वो समाप्त करता हूँ। थैंक यू। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।